रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो हम आज प्लांट्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट्स में वो किस तरह होती है, कौन से प्रोसेसेस उनमें इन्वॉल्व हैं, उन सारों को अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। अब ये क्वेश्चन है हमारे साथ कि गैसियस एक्सचेंज होता क्या है। कि द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जिस तरह हम अगर इसको हाईलाइट करें कि द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इस कार्ड, उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। यानी जब हमारे साथ डिफ्यूजन होती है, ये मीन्स डिफ्यूजन हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ एक गैस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से जाती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को फिर हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ है गैसेस एक्सचेंज इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज डिफरेंट गैसेस विद एनवायरनमेंट। अब हमारे साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हमारे साथ प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। अब हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो किस चीज़ को इनहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और अगर हम एनिमल्स को देखें तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स एंड इटसेल्फ। हमारा हमने पहले बात की हमारे साथ के असल में जो गैस एक्सचेंज होगी उसमें कौन से गैसेस जो है वो इन्वॉल्व है। तो हमारे साथ है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो किन के दरमियान एक्सचेंज होगा, एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये सारा कुछ होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वो इनहेल हो रहा है और एज ए रिजल्ट हमारे साथ वाटर और कार्बन ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि हमारे साथ इसमें मज़ीद क्या होता है। अब गैस एक्सचेंज उसके डिफिनीशन की तरफ अब देते हैं कि गैस एक्सचेंज इज द प्रोसेस वियर बाय वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन लीव एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर प्लांट लीव्स। अब जो गैस एक्सचेंज होती है प्लांट्स में, अगर हम उसकी डिफिनीशन देखिए तो उसमें हमारे साथ क्या कहा जाता है कि उसमें जो वाटर वेपर्स होती है, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें क्या करती हैं, ये बाहर निकलती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है प्लांट लीव्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, उसे हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं इन प्लांट्स में। अच्छा, अब जो गैसियस एक्सचेंज होता है मींस जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये कौन से प्रोसेस के ज़रिए होते हैं, तो उन प्रोसेस को फिर हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए से ये गैसियस एक्सचेंज होती है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाता है और ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट हमारे साथ एक्सहेल होता है। अब आगे देखते हैं कि हमारे साथ जो गैसियस एक्सचेंज है ये प्लांट्स में कहाँ पर होता है या किस जगह पर होता है, या इसके लिए कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गन्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इन प्लांट्स द गैसेस एक्सचेंज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। याद रखना कि हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होती हैं, उस स्टोमेटा के ज़रिए से ये होती है। अगर हम देखिए तो हमारे साथ ये स्टोमेटा है, तो इस स्टोमेटा में हमारे साथ यानी जो गैस एक्सचेंज होती हैं वो इसी स्टोमेटा के ज़रिए से स्टोमेटा के ज़रिए से ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं। मींस जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है प्लांट्स में, ये हमारे साथ लीव्स में मौजूद होते हैं स्टोमेटा, और लीव्स में फिर एक ख़ास जगह है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस में हमारे साथ स्टोमेटा मौजूद होती है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। मीन जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव के अंदर जाते हैं और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन जो है वो इसी स्टोमेटा ही के जरिए से बाहर निकलता है। ईच ऑफ द स्टोमेटा सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। अगर उसका स्ट्रक्चर भी हम बाद में थोड़ा सा डिटेल से क्या करेंगे उसको
डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारे साथ दो गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है एंड दी सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट और उन गार्ड सेल्स में क्या मौजूद होती हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होती हैं। और हम क्लोरोप्लास्ट को भी बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ओपनिंग इज फाउंड अंडर ईच स्टोमा। अब स्टोमा हमारे साथ ये सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल मतलब स्टोमेटा है, मिनी स्टोमा को भी हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। कि रेस्पिरेटरी ओपनिंग इसमें मौजूद होती है, इज फाउंड अंडर ईच स्टोमा के अंदर हमारे साथ क्या होती है, रेस्पिरेटरी ओपनिंग मौजूद होती है जिसके ज़रिए से गैस जो है वो एक्सचेंज होते हैं। मज़ीद देखते हैं अब इसके बारे में डिटेल से कि अब हमारे साथ स्टोमेटा क्या होता है। कि स्टोमेटा और माइन्यूट क्या कहते हैं, स्टोमेटा और माइन्यूट हमारे साथ जो छोटा सा बहुत छोटा माइन्यूट ओपनिंग होता है फाउंड इन द एपिडर्मस ऑफ लीव्स। जिस तरह हमने पहले बात की कि ये लीव्स का जो अपर वाला पार्ट होता है, अपर वाला लेयर होता है, वहाँ पर ये फाउंड होता है, मौजूद होता है। और ये स्टेम्स में भी मौजूद, तना होता है उसमें भी मौजूद होते हैं और अदर प्लांट ऑर्गन्स ये सारों में मौजूद होता है। अब स्टोमेटा अलाउ ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह हमने पहले बात की कि स्टोमेटा क्या करता है, एक्सहेल करता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को, और इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द इंटरनल टिश्यू ऑफ द प्लांट। जिस तरह कहने का कि जो हमारे साथ किसी चीज़ की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो वो वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। मज़ीद उसके बारे में देखते हैं कि हमारे साथ अगर हम स्टोमेटा के डायग्रामेटिक व्यू की तरफ देखते हैं कि स्टोमेटा हमने पहले बात की, जो हमारा स्टोमा जो है इसका सिंगुलर है। पोर्स इन द लीफ ये क्या होते हैं, हमारे साथ सोराखे होते हैं, छोटे छोटे सोराख होते हैं जो लीव्स में मौजूद होते हैं। और हमने कहा कि स्टेम्स में भी मौजूद होते हैं, मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस, इन जो सरफेस के अंदर मौजूद होती हैं। ईच पोर सराउंड बाय पेयर ऑफ, जिस तरह हमने पहले बात की कि हमारे साथ गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। क्या चीज़ मौजूद होती है, हमारे साथ गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। गार्ड सेल कैन चेंज शेप टू ओपन और क्लोज में, और गार्ड सेल का ही ये काम है कि वो उस जो हमारे साथ ये स्टोमेटा होता है उसका स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, उसको यानी स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंज करते रहता है। तो इसके थ्रू हमारे साथ फिर गैसियस एक्सचेंज होती है। अगर हम गार्ड सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे साथ ये उसका जो स्वोलन पार्ट है टर्जिट, जिसमें अभी जो है आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा ओपन हुआ है गैसियस एक्सचेंज के लिए, और जो गार्ड सेल यहाँ पर हमारे साथ श्रंक हुआ है, हम उसको फ्लेसिड भी कह सकते हैं। आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसमें हमारे साथ इस सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, सेल वॉल भी मौजूद है, हमारे साथ आउटर जो बाउंड्री है वैक्यूल इसके अंदर मौजूद है जिसपे वाटर मौजूद होती है। ये न्यूक्लियस में अगर आप इधर वैक्यूल को देखिए तो इस इधर हमारे साथ इसमें वाटर मौजूद है, इस वजह से ये क्या हुआ है, ये स्वोलन हुआ है, टर्जिट भी हम उसे कहते हैं। और इसी की वजह से हमारे साथ जो स्टोमेटा है वो ओपन हुआ है, और यहाँ जब उसे टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है, मिसाल श्रिंक हो जाता है, तो हमारा स्टोमेटा जो है फिर वो क्लोज हो जाती है। अब मज़ीद देखते हैं